हेलो फ्रेंड। तो इसमें हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं अपने जीपैट क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे एंटी अरिथमिक ड्रग से आए हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एमसीक्यू जो एंटी अरिथमिक ड्रग से बनते हैं, फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो हमारा सिलेबस जीपैट में फार्माकोलॉजी से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो फार्माकोलॉजी, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती है, ठीक है, उनसे क्वेश्चन बनता है। तो हम किससे पढ़ रहे थे? एंटी हाइपरटेंसिव के तो पढ़ चुके, वो एंटी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आज एंटी हाइपरटेंसिव के ड्रग्स पढ़ेंगे। तो क्या क्या हमारे इनके कौन कौन सी क्वेश्चंस आते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव में से पहला क्वेश्चन है, द ड्रग रिड्यूस ब्लड प्रेशर बाय एक्टिंग ऑन वेजो मोटर सेंटर इन सीएनएस। कौन सी सीएनएस? तो हम इसमें सीएनएस कौन से देते थे हमारे, जैसे लेबेटालॉल है, क्लोनिडीन है, इनालपिरिल है, नेफेडेपिन है। तो हमने कौन सा सीएनएस हमारा पढ़ा था इसमें? क्लोनिडीन, जो सीएनएस पे इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, जैसे क्लोनिडीन। तो सीएनएस में अल्फा 2 रिसेप्टर से ब्लॉक वो बाइंड होंगे, देन हमारे कैल्शियम लेवल की कंसनट्रेशन को कम करेंगे, देन हमारे रिलैक्सेशन कॉज करवाते हैं। ठीक है, तो बीपी को कम करता है कौन? क्लोनिडीन। ठीक है, और देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्सेप्ट। इनको छोड़कर कौन सा सेंट्रल एक्सेप्ट मतलब सेंट्रल वो सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है? तो मिथाइल डोपा ये भी सेंट्रली एक्टिंग, क्लोनिडीन, मोनोक्सिडीन ये भी हमारे क्या होते हैं? सेंट्रली एक्टिंग करते हैं। लेकिन जो मिनोक्सिडिल है ये क्या होता है? सेंट्रली एक्ट नहीं करता है। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ए गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट इज। कौन सा है गैंग्लियन ब्लॉकर? सो हाइड्राजीन, टोब्यूकार्बिन और ट्राइमेथाफेन और मेटोप्रोनोल। तो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, गैंग्लियन ब्लॉकर पढ़े थे ना। देखिए यहाँ पे हमने ये हमारा एंटी हाइपरटेंसिव का जो क्लासिफिकेशन था, तो उसमें हमारा कौन सा गैंग्लियन ब्लॉकर? ट्राइमेथाफेन था ना। तो ये आंसर इसका क्या होगा हमारा? ट्राइमेथाफेन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर? ये रहा ट्राइमेथाफेन। ठीक है, तो ये एक गैंग्लियन ब्लॉकर है जो हाइपरटेंशन में दिया जाता है। ठीक है, देन पिक आउट द सिंपैथोलाइटिक ड्रग। कोई सी भी एक सिंपैथोलाइटिक ड्रग। तो लेबेटालॉल ये तो हमारी सिंपैथोलाइटिक ड्रग नहीं है, लेबेटालॉल। और देन प्रोजासिन, देन गोनेथाइडीन ये हमारा क्या है? सिंपैथोलाइटिक ड्रग है। ठीक है, देन क्लोनिडीन नहीं है। ठीक है, तो सिंपैथोलाइटिक पिक आउट मतलब ये सारी सिंपैथोलाइटिक ड्रग थी, लेबेटालॉल, प्रोजासिन, क्लोनिन। लेकिन हमें ऐसी ड्रग लेनी है जो सिंपैथोलाइटिक नहीं है। तो कौन सी है हमारी? गोनेथाइडीन। ये हमारी क्या है? सिंपैथोलाइटिक नहीं है, इससे बाहर की ड्रग है। ठीक है, तो टिक द ड्रग विथ नॉन सेलेक्टिव बीटा एडेनो ब्लॉकिंग एक्टिविटी। टिक द ड्रग विथ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो होते हैं, ठीक है, एक्टिविटी। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं हमारे? एटेनॉल, प्रोपेनोल, मेटाप्रोलोल, नोविडोल। तो प्रोपेनोल जो होता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। ठीक है, देन हमारा चूज द सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बीटा 1 एडेनो कोरिसेप्टर जो बीटा 1 पे वर्क करता हो। तो प्रोपेनोल क्या होता है? बीटा वो हमारा नॉन सेलेक्टिव होता है, लेकिन जो एटेनॉल होता है वो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर होता है। ठीक है, तो एटेनॉल, ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे लेबेटालॉल, प्रोजासिन में। ये तो हमारा बीटा 1 में होता है। देन बीटा 2 बीटा वो अल्फा में आता है ये हमारा। देन ये हमारा बीटा में आता है एटेनॉल और प्रोपेनॉल। तो बीटा 1 जो हमारा एडेनो रिसेप्टर होता है उस पर ही जाके ब्लॉक करता है एटेनॉल। ठीक है, देन हमारा पिक द ड्रग एंड अल्फा बीटा एडेनो रिसेप्टर। कौन सा? दोनों पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारा लेबेटालॉल है। ठीक है, और बेरापामिल, नेफेडिपिन, मेटाप्रोलोल ये किसी पे भी वर्क करते हैं। ये इन पे अल्फा बीटा दोनों रिसेप्टर वर्क कर जाते हैं, लेकिन हमारे लेबेटालॉल इससे बाहर की ड्रग है। ठीक है, इन पर वर्क नहीं करती। ठीक है, तो दिस ड्रग इनहिबिटिंग द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन सी ड्रग हमारी वर्क करती है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो कैप्टोप्रिल भी वर्क करती है, नालप्रिल, रामेप्रिल। तो तीनों हमारी एसी एंजाइम इनहिबिटिंग में वर्क करती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सारी ड्रग इसमें है। ठीक है, सो दिस ड्रग इज डायरेक्टली एक्टिंग वेजोडाइलेटर। 9 क्वेश्चन ये है, कौन सी ड्रग हमारी डायरेक्टली, यह ड्रग डायरेक्टली एक्टिंग वेजोडाइलेटर है? कौन सी ड्रग है डायरेक्टली एक्टिंग वेजोडाइलेटर? हमने अम्लोडिपिन, नेफेडिपिन लिखना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। तो वही नेफेडिपिन जो होती है हमारी क्या होती है? ड्रग डायरेक्टली एक्टिंग वेजोडाइलेटर। ठीक है,
नेफेडिफिन। पिक आउट द डायरेटिक्स एजेंट फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। तो कौन सा डायरेटिक्स एजेंट यूज नहीं होता है हमारा हाइपोटेंशन ट्रीटमेंट में? तो हमने डायरेटिक्स पढ़े थे लोसार्टन, कैप्टोप्रिल, फ्लोजासिन, लेकिन हमारा जो डाइक्लोथायजाइड है ये यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे लोसार्टन, कैप्टोप्रिल और फ्लोजासिन, तो ये हमारा क्या है, डायरेटिक्स नहीं है, लेकिन हमारा जो डाइक्लोथायजाइड है ये क्या है, हमारा डायरेटिक्स है। थायजाइड अपने पढ़े थे ना क्लासिफिकेशन में। दी ड्रग ब्लॉक अल्फा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। कौन सी ड्रग ब्लॉक करती है अल्फा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को? कौन सी? अल्फा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को प्रोजासिन, आपने पढ़ा होगा, बीटा को LOL वाली, ठीक है। तो प्रोजासिन जो प्राजोसिन होती है वो अल्फा-1 ब्लॉकर होती है, ठीक है। दी ड्रग्स एक्टिवेट अल्फा-2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, लेबेटालोल, फेनोट्रोलामाइन, क्लोनिलिन, जो CNS में एक्टिवेट, ये अल्फा-2 से ब्लॉक होती थी, अल्फा-2 को ब्लॉक करती थी, एक्टिवेट करती थी मतलब, ठीक है। देन दीज ड्रग इज इनिबिटर ऑफ रेनिन सिंथेसिस। कौन सी ड्रग इनिबिटर ऑफ रेनिन सिंथेसिस थी? तो जो बीटा ब्लॉकर प्रोपेनालॉल था, नॉन सेलेक्टिव रेनिन इनिबिटर, रेनिन के सिंथेसिस को नहीं होने देती थी, ठीक है। दिस ड्रग इज नॉन पेप्टाइड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। कौन सी ड्रग है हमारी जो नॉन पेप्टाइड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है? तो वो हमारी लोसार्टन, वल्सार्टन वगैरह पढ़ी थी हमने, टेलमिसार्टन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, नॉन पेप्टाइड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, लोसार्टन, वल्सार्टन, ठीक है। और देन हमारी दी ड्रग इज पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर। तो पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर कौन सी है हमारी? नेफेडिफिन, ये तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। सारालासिन, ये तो हमारा ACE इनहिबिटर। एंड देन हमारा डाइजॉक्साइड, ये हमारा क्या है, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर है, ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजियोटेंसिन 2 आर एक्सेप्ट। एंजियोटेंसिन 2 में कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इसको छोड़कर, इन सारी स्टेटमेंट को छोड़कर कौन सी स्टेटमेंट, मतलब सही के अलावा गलत कौन सी है, ये पूछा गया इसमें, ठीक है। तो सही तो ये पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, ये भी सही है। स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, ये स्टिमुलेशन करवाते हैं, जो एंजियोटेंसिन 2 होता है। लेकिन एंजियोटेंसिन 1 इज ऑलमोस्ट पोटेंट एज एंजियोटेंसिन 2, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत है, ठीक है। और इट इज ए पोटेंट वैजोकंस्ट्रिक्टर, ये भी सही है। दिस ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विथ ब्रोंशियल अस्थमा। तो कौन सी ड्रग हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेट करती है पेशेंट में ब्रोंशियल अस्थमा में? तो हमारी वो कौन सी है, प्रोपेरानोल, ठीक है, प्रोपेनालॉल, ठीक है। उसके बाद हमारी दिस ड्रग इज कन्वर्टेड टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट आफ्टर अब्जॉर्प्शन। कौन सी ड्रग हमारी एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर मेटाबोलिज्म? तो वो हमारी एनाल्पिरिल है, ठीक है, जो हमारे ACE इनहिबिटर होते हैं, ठीक है, उनकी ड्रग है। लेबेटानॉल, क्लोनिलीन, नेफेडिफिन, एम्लोडिफिन, एनाल्पिरिल। तो ये मेटाबॉलिज्म को नहीं हो पाती है, ठीक है, एनाल्पिरिल, ठीक है। A1 वो एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में नहीं कन्वर्ट होने देती, ठीक है। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द वैसोडाइलेटर आर ट्रू एक्सेप्ट। नहीं, इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं है। दिस ड्रग इज रोटेशनली प्रोड्यूस सम ट्रैकिकार्डिया। कौन सी? नेफेडिफिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिगार्डिंग टू वैसोडाइलेटर आर ट्रू, सारी सही है, बस इसको छोड़कर। किसको छोड़कर? नेफेडिफिन क्या होती है, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो ये हमारी गलत है क्योंकि वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, ठीक है। देन 21 क्वेश्चन क्या आया है इसमें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरापोमिल आर ट्रू। किसको छोड़कर? वेरापोमिल की। तो वेरापोमिल क्या होता है, कैल्शियम चैनल L टाइप ब्लॉकर होता है। इट इंक्रीज हार्ट रेट, लेकिन ये तो डिक्रीज कर रहा है हार्ट रेट को, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। उसके बाद चूज द अनवांटेड इफेक्ट ऑफ क्लोनिलिन। क्लोनिलिन का अनवांटेड इफेक्ट क्या होता है? पार्किंसन सिंड्रोम? नहीं। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, क्योंकि क्लोनिलिन क्या होती है, हमारे CNS में जाती है, तो बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, वो अल्फा-2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तो ये हमारी क्या होती है, एक्टिवेट करती है। तो उससे क्या होता है, हमारा सडेशन और हिप्नोटिक एक्शन होता है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद ये
एग्रेनुलेशन, कोस्टाइटिस ऑफ एलास्पेटिक अनेमिया, डाई कफ एंड रेस्पायर्ड डिस्फेशन, ये सब गलत है, ठीक है, ये सही है मतलब कि। उसके बाद 23 क्वेश्चन है हमारा, द रीजन ऑफ बीटा ब्लॉकर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट इज पेरिफेरल वेजिडाइलेशन, डिमिनिशिंग ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड वॉल्यूम एंड डिक्रीज ऑफ हार्ट वर्क। तो ये हमारा वर्क का रीजन क्या होता है बीटा ब्लॉकर का हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट में, ये क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं हार्ट के लोड को, वर्क को, ठीक है, तो ये अपना ऐसा वर्क करते हैं। एंड देन एन एंडोजीनियस वेजोकंस्ट्रिक्शन दैट स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम सुपररीनल ग्लैंड, कौन से हैं हमारे, एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, ये स्टिमुलेट कर देते हैं रीनल ग्लैंड को, ठीक है। और उसके बाद हमारे चूज द ग्रुप ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच डिमिनिश द मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेडिकाइनेट, ठीक है, तो इसमें गैंग्लियन ब्लॉकर हैं, अल्फा एडेनिन ब्लॉकर हैं, ये नहीं करते हैं। देन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर वर्क करते हैं इसमें, ठीक है, हमारे किस में, मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेडिकाइनेट में, ठीक है। देन डायरेटिक्स भी वर्क नहीं। देन हमारा हाइड्रोलाजीन है, ये वेजोलाइजेटर कैन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलाजीन, ये हमारा सीजर, एक्स्ट्रा पिरामिडियल डिस्टर्बेंस, ये नहीं करता। सेकेंड, ये हमारा ट्रैकिकार्डिया प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलाजीन, ये हमारा क्या होता है, वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है ना, तो वेजोडाइलेटर, तो ये हमारा हाइड्रोलाजीन है, ये हमारा क्या करेगा, ट्रैकिकार्डिया और लंपस एरोथ्रोसिस को करेगा, ठीक है। देन चूज ऑफ वेजोडाइलेटर विच रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सा है हमारा, सोडियम नाइट्रोक्साइड, ये हमारा क्या होता है, प्रो ड्रग होती है, ये फिर हमारा NO2 रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद द रीजन ऑफ डायरेटिक्स एडमिशन इन हाइपरटेंशन इज, क्या है रीजन कि डायरेटिक्स हम हाइपरटेंशन में देते हैं, तो उसका रीजन है क्या है, डिमिनिश ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सोडियम आयन इन ब्लड वेजल, क्या हो जाता है, हम लेवल को कम कर देते हैं, ब्लड लेवल वॉल्यूम को और सोडियम आयन के अमाउंट को, ठीक है, तो इसलिए हम ये किसका डायरेटिक्स का यूज करते हैं। और टिक द डायरेटिक्स एजेंट एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, कौन कौन से डायरेटिक्स एजेंट हैं, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन, तो हमारा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। देन हमारा टिक द डायरेटिक्स एजेंट हैविंग ए पोटेंट एंड रैपिड इफेक्ट, तो फ्यूरोसिमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, डिल्टाइल डाइक्लोरथाइजाइड और इंडिपामाइड, तो हमारा जो फ्यूरोसिमाइड आता है वो पोटेंट डायरेटिक्स एक्टिव, ठीक है। अब देन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हमारे एंटी माइग्रेन एजेंट भी आते हैं, तो शॉक के ट्रीटमेंट, ये हम सेकंड यूनिट में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।